पिछली वीडियो में अलंकार का अर्थ, उसका परिचय और भेदों के बारे में जाना। आइए अब इस वीडियो में उसको कंटिन्यू करें। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना उसी के समान दूसरी वस्तु या प्राणी के साथ की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। आइए जाने एक उदाहरण के द्वारा। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। यहाँ झूलों की तुलना की गई है, हाथी के टीले के समान उनको बताया गया है। तो आइए अब जाने उपमा अलंकार कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार हम तुलना करते हैं। उपमा अलंकार के अंग हैं उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म। उपमेय जिसकी उपमा दी जाए, उपमान जिसके साथ उपमा की जाए, वाचक जिन शब्दों की सहायता से उपमेय और उपमान में तुलना की जाए, और साधारण धर्म उपमेय और उपमान में समान गुण या विशेषता प्रकट करने वाले गुण साधारण धर्म कहलाते हैं। तो ये चार अंग हैं उपमा अलंकार के। इन चारों अंगों के द्वारा ही उपमा अलंकार में उपमा दी जाती है। अगला अलंकार है हमारा रूपक अलंकार। रूपक जिसका अर्थ है रूप धारण करना। अब यहाँ देखिए, हमने अभी उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान को जाना कि किसे उपमेय कहते हैं और किसे उपमान कहते हैं। यहाँ भी हम उसी उपमेय और उपमान की बात करते हैं जहाँ उपमेय उपमान का रूप धारण कर ले। उपमा अलंकार में क्या किया था, हमने दोनों की तुलना की थी, और यहाँ उपमेय उपमान का ही रूप धारण कर लेता है। तो इसलिए यहाँ हमारा कौन सा अलंकार आ गया, रूपक अलंकार। आइए एक उदाहरण बताती हूँ। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ। यहाँ उसने ये नहीं कहा कि चंद के समान खिलौना ले हूँ, यहाँ क्या कहा, चंद खिलौना, अर्थात चांद रूपी खिलौना चाहिए उनको। क्या चाहिए, चांद रूपी खिलौना। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। एक और उदाहरण बताती हूँ आपको मैं। गोपीपद पंकज पावन की रज जाए सिर भीजे। तो यहाँ पद पंकज हमारे क्या है, रूपक अलंकार। तो अब हमने जाना उपमा और रूपक अलंकार क्या है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना या कल्पना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। एक उदाहरण के द्वारा जानते हैं। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इन पंक्तियों में अर्जुन के क्रोध से कांपते शरीर में सागर के तूफान की संभावना की गई है। तो यहाँ हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, जब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, किसी के गुणों को, दोष को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ हनुमान की पूंछ में जो आग लगी थी उसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है कि उससे पूंछ तो नहीं जली, अभी आग लगी नहीं, और पूरी लंका उससे पहले ही जल गई। अब आते हैं हम मानवीकरण पर। जहां जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं की क्रियाओं का आरोप हो, वहां मानवीकरण अलंकार होगा। सुनिए। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी धूप पुल की मुस्काई। यहाँ प्रकृति को दृष्टिगत करके धरती के सूखे अधरों की कल्पना की गई है। उस पर आकर अमृत रूपी बूंद गिरी और हरी घास रूपी घास जो है वो मुस्कुराने लगी। तो ये था हमारा मानवीयकरण अलंकार। आइए अब हम अलंकारों में अंतर जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में आप किस तरह पहचान करेंगे, किस तरह उसके अंतर को जानेंगे। यमक में भी एक शब्द बार बार आता है लेकिन उसका अर्थ अलग होता है।
श्लेष अलंकार में शब्द एक ही बार आता है लेकिन उसके अर्थ अनेक होते हैं। जैसे काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पर क्या है, यमक अलंकार। और मगन को देख पट देत बार बार है, यहाँ श्लेष अलंकार। उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार में अंतर। उपमा अलंकार में तुलना की जाती है, समानता दर्शाई जाती है। उत्प्रेक्षा अलंकार में समानता और तुलना होती है लेकिन संभावना भी प्रकट की जाती है। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ हमने चांद के साथ एक मुख की तुलना की, उपमा अलंकार। मुख मानो चंद्रमा है, यहाँ हमने मुख को ही चंद्रमा कह दिया और यहाँ हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। उपमा और रूपक अलंकार में अंतर। उपमा अलंकार में दो वस्तुओं, व्यक्तियों, प्राणियों में तुलना या समानता की जाती है, इसमें वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। और रूपक अलंकार में दो वस्तुओं, व्यक्तियों, प्राणियों को एक कर दिया जाता है, इसमें वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता। हाय फूल सी कोमल बच्ची गई मुरझा, यहाँ हमारा उपमा अलंकार है। इसमें उपमेय क्या है, हमारा फूल और उपमान बच्ची, दोनों में हमने समानता दिखाई। और पुष्प बालिका पीड़ाओं से गई मुरझा, तो यहाँ हमारा रूपक अलंकार है। यहाँ हमने उपमेय पुष्प और उपमान बालिका को एक समान बताया, तो यहाँ हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। आइए अब हम अलंकार से संबंधित कुछ उदाहरण देखते हैं।